डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की क्षितिज के गद्य खंड में जो दूसरा पाठ है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। ये पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी जी इन्होंने इसको लिखा है। तो इस पाठ को पढ़ते हैं। उसके पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी को के बारे में जान लेते हैं। आपका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ सन 1899 में। आपके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया, जिस कारण आपकी आरंभिक जो जीवन था वो अभावों और कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। आपका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं उनकी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वो बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा उल्लेखनीय। तो और आपने कुछ यात्रा रचना की यात्रा महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये आपका उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। इस प्रकार से आपको कलम का जादूगर कहा जाता है। अब आइए पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत को। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। जो वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति वेशभूषा से सन्यासी का रूप धारण कर ले तो सन्यासी नहीं होता। उसके जीवन का आधार और उसके मानवीय सरोकार उसे सन्यासी बनाते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल एक बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी, और उस जो लंबी दाढ़ी है या जटाजूट तो नहीं रखते थे, कोई लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमरी ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर से तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ नहीं पूछते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी यह चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर में लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब किसको? कबीर को मानते थे साहब। जो उनके घर में से 4 कोस दूर था, एक कबीर पंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर चलाते। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही, धान रोपे जा रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी
यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ काँप उठते हैं और गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो आइए इसको देखते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। बाल पक गए थे। वह एक लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, कोई जटाजूट नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामनंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते। उनका एक बेटा और पतोहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे, किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते और न बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद रूप जो भी उनको वापस मिलता उसी से गुजर बसर करते थे। वे कबीर के पद का मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेट खेत में रोपनी करते रहते, अपने मधुर गानों को गाते। और भादों की अंधियारी जो रात है, भादों की अंधियारी रात में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोए रहता था तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे जो टीले है उस टीले पर बैठ करके अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते, अपना गाना शुरू कर देते और गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा करके बैठ जाते थे। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। उनके बेटे की मृत्यु हो गई। और ये देखिए संगीत का, उनके बाल गोविंद भगत की संगीत का जादू। तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई और वो संगीत गा रहे थे। तो आइए पढ़ते हैं। तो वही पुराना सर, वही पुरानी तल्लीनता। उनका बेटा मर गया था और उन्होंने एक अपनी बेटे को आंगन में चटाई बिछाई और चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया उसके शव को, उसके शरीर को, तथा उस पर कुछ फूल बिखरा दिया। सामने बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय कह रहे थे, उसकी बहू नज़दीक जाती और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। घर में पतोहू रो रही है, गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अपनी पतोहू के पास जाते, अपनी पुत्र वधू के पास जाते और बहू को कहते, रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ये आनंद की बात है। उन्होंने बताया कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, अर्थात बिरहनी जो आत्मा है वो अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिली है। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। इसलिए तुम खुशियाँ मनाओ, उत्सव मनाओ, ये रोने का नहीं है। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। और इसके बाद उन्होंने बेटे की चिता को आग भी अपनी बहू से दिलवाई। उन्होंने कहा, बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई, क्योंकि जो ही श्राद्ध की पूरी हो गई उन्होंने उसके भाई को बुलाया, पुत्र वधू के भाई को बुलाया। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको बुलाया, उसके भाई को, और कहा कि तुम इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवाओ, इसका पुनर्विवाह करवाओ। अब इसके सामने बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। साथ ही वह उनके साथ रहना चाहती थी, पुत्र वधू सेवा करना चाहती थी। सोचती थी कि आपके इस अवस्था में आपको एक लोटा पानी कौन देगा, और इधर वो सोचते थे कि ये मेरी कुछ दिन की ज़िंदगी के लिए मेरी सेवा करेगी और बाद में इसके लिए आगे पीछे कोई है नहीं, इसका जीवन कैसे चलेगा। तो दोनों एक दूसरे की हित चिंता में लगे थे। और लेकिन बाल गोविंद भगत के आगे उस पुत्र वधू की एक न चली। उन्होंने दलील, अगर वो नहीं गई तो वो घर छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने ये कहा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे
हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी। फिर भी वो पैदल जाते, घर से खाकर निकलते थे तथा वापस घर आकर ही खाते थे, बाकी दिन उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वे पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना भी किया, परंतु वे टस से मस नहीं हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अर्थात बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये था बाल गोविंद भगत का चैप्टर जिसे हमने पढ़ा। अब इसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत में के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है बाल गोविंद भगत का चैप्टर का, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। अगर वो गृहस्थ हैं तो फिर साधु क्यों हैं? तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण थे। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में कोई संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे, किसी भी चीज़ को छूते नहीं थे बिना पूछे, किसी की चीज़ को बिना पूछे नहीं छूते थे, न व्यवहार में लाते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता पहले सिर पर लाद कर उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, वहाँ दान करते थे। उसके बाद जो प्रसाद के स्वरूप मिलता था वही उस भेंट के स्वरूप वही उसको लेते थे। उनमें लालच बिल्कुल नहीं था। इस तरह की भावनाओं से पता चलता है कि वो गृहस्थ होते हुए भी उनमें साधु सन्यासी के गुण थे। भगत की पुत्रवधू ने उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू ने क्यों मना कर दिया? तो भगत की पुत्रवधू ने अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए उसको चिंता लगी हुई थी उनकी पुत्रवधू की, इसलिए छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कहा कि शरीर को सबसे पहले उन्होंने एक चटाई पर लिटा दिया, इसके बाद उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया और कबीर की भक्ति के पद और उनके गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। भगत ने अपनी पुत्रवधू से कहा कि रोने का नहीं बल्कि उत्सव का, खुशियां मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम अर्थात परमपिता परमेश्वर परमात्मा के पास चली गई है, उन दोनों का मिलन हो गया, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया कि शरीर तो नश्वर है, इसको एक न एक दिन मरना है, लेकिन आत्मा अमर है, अमृत तो है, अमृत आत्मा में जो है अजर अमर है, उसको ईश्वर के पास जाकर के मिल जाना है। अगला प्रश्न है भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो एक गृहस्थ आदमी है, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी हैं। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना चाहते। कबीरदास जी के आदर्शों का पालन करते हैं। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। किसी व्यक्ति का अहित नहीं चाहते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वो उनके जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे। वे सोचते थे कि जब तक वो जिएं तब तक उन्हीं आदर्शों का पालन करें जो उनके सिद्धांत उन्होंने बनाए थे। वृद्ध होते भी उनमें कोई स्फूर्ति की कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील जाकर स्थित गंगा नदी पर स्नान करते थे। खेतों में अकेले खेती करते थे तथा गीत गाते थे। विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे, आश्चर्यचकित होते थे। चलिए, तो आज का ये चैप्टर बाल गोविंद भगत पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को यहीं
चूँकि कंप्लीट हो चुका है। तो आज का सेशन यहीं फिर टर्मिनेट करते हैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।